हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका असाइनमेंट नंबर 6 को। सब्जेक्ट रहेगा, विषय हम लोग का क्या रहेगा, हिंदी है। ठीक है, तो इनमें भी सभी क्वेश्चंस को समझ लेते, फिर इसका आंसर देखते हैं, सही और सटीक उत्तर देखेंगे। शब्द सीमा को विशेष रूप से हम लोग को हिंदी, सामाजिक विज्ञान ये सब में ध्यान रखना होता है, आप लोग को पता होगा, है ना। तो शब्द सीमा के हिसाब से ही हम लोग सभी आंसर को देखेंगे और इस तरीके से देखेंगे कि हम लोग को बोर्ड एग्जाम में भी क्या हो, हेल्प हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है इसमें कि वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखना। इसमें दो है, दो नंबर का है। ठीक है, टोटल दो नंबर का और हम लोग को लिखना है 75 से 100 शब्दों में। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं हम लोग को, है ना। तो हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। उत्तर पहले देखो, विशेषताएं, 4 विशेषताएं बोला गया है आप लोग को, तो इस तरीके से हेडिंग डालेंगे कि वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है करके। ठीक है, इसमें पहला देखो, इस युग के साहित्यकार साहित्य सृजन के साथ साथ क्या करते थे, तलवार चलाने में भी दक्ष थे, इसलिए वीरगाथा काल कहला रहे, समझ में। दूसरा क्या, साहित्य का एकांकी विकास हुआ। तीसरा, वीर काव्यों की प्रबंध तथा मुक्तक दोनों रूपों में रचनाएं हुई और वीर रस के साथ श्रृंगार रस का पुट भी क्या हुआ, पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, पांचवी क्या बोल रहा है इसमें, कल्पना की प्रचुरता एवं अतिशयोक्ति का आधिक्य। क्लियर, अतिशयोक्ति का आधिक्य मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अतिशयोक्ति यूज हुआ रहता है। ठीक है, काव्य, इसमें 4 ही लिखने हैं ना आप लोग को, इनमें से पूरा कंप्लीट में से 4 लिखेंगे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी में भी इसका यूज कर पाए, ना, इन डेटा का। युद्ध का जीवन सजीव वर्णन होता है। ठीक, आश्रयदाताओं का भरपेट प्रशंसा। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट आप लोग इसमें 10 पॉइंट है, केवल वीर काव्य था, राष्ट्रीय काव्य नहीं। इस तरीके से पूरे पॉइंट को आप लोग लिखेंगे। क्लियर है। इसका क्वेश्चन नंबर, इस चीज का मतलब दूसरा देखते हैं क्या है कि उसमें हम लोग को भक्ति काल की 2 कवि और उनकी 2 रचनाओं को नाम लिखना था। तो हम लोग भक्ति काल में बहुत सा है, कृष्ण भक्ति, राम मार्गी, है ना, इस तरीके से सब अलग अलग था। तो हम लोग यहाँ मैं आप लोग के लिए क्या ले आया हूँ, कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तो सूरदास हो जाएगा, नंददास, ध्रुवदास, ये तीनों में से आप कोई 2 लिख लेंगे, आप लोग का सफिशिएंट है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसी में कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ को अपने 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने, प्रतिलिपि मतलब सेकेंड कॉपी, मान चलो हमारे पास रहता है, गुम जाता है ना, तो हम लोग को अगर बोर्ड से उसकी दूसरी कॉपी चाहिए तब आवेदन कैसे लिखते हो उसको आप लोग सीख जाइए, और उसी आवेदन को हम लोग को लिखना है 5 मार्क्स के लिए लिखना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये होगा, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे उत्तर को। आप लोग प्रति सचिव बोला तो सचिव लिखेंगे, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर। इसमें विषय क्या लिखना है, इसी तरीके से लिखेंगे, अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में महोदय, इस तरीके से कंप्लीट लिखे। सविनय निवेदन है कि कक्षा 10वीं बोर्ड की मेरी अंक सूची खो गई है, मैंने यहाँ परीक्षा, अब जिस वर्ष आप लोग जैसा पिछले, जाहिर सी बात है पिछले बार ही होगा, है ना, तो पुराने कोई सा भी डेट आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट लिखेंगे। आप लोग का अपना एड्रेस भी, नाम भी आप लोग जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हो चेक। तो इस तरीके से कंप्लीट आप लोग यहाँ तक लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, अपठित गद्यांश है। ठीक है, अपठित गद्यांश को हम लोग को पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। ठीक है, इसमें क्या है कि परोपकार महत्वपूर्ण धर्म है, प्राणी मात्र के जीवन का ना तो यह लक्ष्य होना चाहिए, यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो यह ज्ञात होगा कि प्रकृति के सारे कार्य परोपकार के लिए। ठीक, कंप्लीट पढ़ लेंगे। आप लोग को पता है अगर मैं पूरा पढ़ा तो आप लोग के बोर हो जाओगे, क्योंकि आप लोग को आंसर चाहिए, है ना। तो आंसर चलो देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आंसर फटाफट देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, परोपकार हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो प्राणी मात्र जीवन का लक्ष्य परोपकारी होना चाहिए। प्रकृति के कौन कौन से कार्य परोपकार के लिए है, तो आप लोग को इस तरीके से लिखना है कि प्रकृति के सभी कार्य परोपकार के लिए, जैसे कि उसमें क्या हो सकता है, नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती, पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाते, फूल अपनी सुगंध खुद नहीं रखते हैं। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, परोपकार का महत्व कब क्षीण हो जाता है, चौथा क्वेश्चन है ना इसमें, तो उसका आंसर इसमें नहीं लिखा गया हो पाया है बाय मिस्टेक। ठीक है, तो परोपकार का महत्व कब क्षीण हो जाता है, तो आप लोग लिखेंगे जब हम लोग आशा रखते हैं ना,
आशा का महत्व बढ़ने से परोपकार का महत्व क्षीण हो जाता है, इस तरीके से लिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है, पांचवा बोर है ना, तो आप लोग लिखेंगे सबसे महत्वपूर्ण धर्म परोपकार धर्म है या परोपकारी धर्म है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसमें हम लोग को निबंध लिखना है। ठीक है, तो उसमें वृक्षारोपण को दिया गया है, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में दिया गया है। ठीक है, तो मैं और थर्ड दिया हुआ है उसको, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या का, इसका वृक्षारोपण का। तो प्रस्तावना लिखेंगे आप लोग, शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसी के अंदर ही लिखेंगे आप लोग जितना मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी शब्द सीमा के हिसाब से ही आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। ठीक, वृक्षों का महत्व, वृक्ष और प्रदूषण। ठीक है, और निष्कर्ष को आप लोग चाहे तो उपसंहार भी लिख सकते हैं, उपसंहार भी लिखोगे तब वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग चेंज कर लेंगे कि उपसंहार लिख लेंगे या निष्कर्ष रहेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट ले पाए। और एक चीज़ और, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं या करते हैं, आपको डाउट हो तो क्यों करें, तो आप लोग चैनल को पहले विजिट कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या है, कैसा है, क्या क्या कंटेंट है, फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।